पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने करहल नगर पंचायत के कर्मचारियों को अंगवस्त्र वितरण किए। मुख्य अतिथि तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद और मुकुल यादव एमएलसी ने नगर पंचायत के कर्मचारियों को अंगवस्त्र वितरण किए। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा, जलभराव से मुक्त कराया है मंदिर के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। भाजपा सरकार धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। मुकुल यादव एमएलसी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर भाजपा सरकार लगाए गंभीर आरोप। सभी धर्मों को मानती है। समाजवादी पार्टी करहल चेयरमैन अब्दुल नईम ने पूर्व सांसद तेज प्रताप और मुकुल यादव तथा सम्मानित लोगों का फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनिल यादव, डॉक्टर राम कुमार, नीरज यादव ब्लॉक प्रमुख, अवनीश यादव जिला पंचायत सदस्य, देवेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला अध्यक्ष, सुरेश यादव प्रधान, जीवन यादव नेता, शैलेंद्र प्रधान, संजू प्रधान, अंकित सभासद, सोनू यादव सभासद, इक्तदार हुसैन सभासद, एकता रावल, एड विशेवर सिंह यादव, शिव कुमार शाक्य, रामबरन सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष, सभी सभासद आदि लोग मौजूद रहे। रोहित मोहित की रिपोर्ट। हो गया हमारी बात ये देखो प्रधान जी इधर देखियो। ये हो गया राजू बहुत ही सराहनीय कार्य है ये आदरणीय चेयरमैन साहब का। कर्मचारियों का पूरा सम्मान। छह माह का मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिन क्षेत्रों में हमने और हमारे सभासदों ने और हमारे कर्मचारियों ने दिन रात एक करके मेहनत करके सफलता अर्जित की है, उनमें प्रमुख रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे नगर में कहीं भी जल भराव नहीं है, कहीं कूड़े का ढेर नहीं है। यहाँ तक कि खाली प्लॉट होते हैं जिनमें कूड़ा डला होता है। हमने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि उन प्लॉटों की भी सफाई की जाए, जिससे मलेरिया आज हम तीन टाइम जो है सुबह दोपहर शाम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त तीसरी व्यवस्था जो है वो हमने की है, किसी भी गली में, किसी भी सड़क पर, किसी भी मार्ग में कोई रोशनी का अभाव न रहे, पूर्ण रूप से प्रकाश व्यवस्था पर सफलता प्राप्त की जा चुकी है। नगर पालिका और नगर पंचायतों की स्थापना मूल रूप से इन्हीं तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी, जिनका संबंध सीधा आम जनमानस से पहला मौका है जब लोग आपके कार्यकाल की चर्चा तमाम हमारे वक्ताओं ने की। मेरी भी कई बार तमाम लोगों से जब बात होती है, जब मैं पूछता हूँ करें कि नगर पंचायत के कार्यकाल के बारे में, चेयरमैन साहब के बारे में, तो एक बात हमें कही जो उनको वोट नहीं देते थे और उनके समर्थन में नहीं थे, आज लोगों से उनसे भी बात करती है कि कई सालों बाद लगा कि चेयरमैन का काम किया, चेयरमैन कैसे काम किया जाता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो,
इस बार जब बारिश का मौसम आया ना, पूरा हमारा शहर का बाजार दुकानों के अंदर तक पानी भर जाता था। आपने इसकी सफाई पहली करा दी। इस बार जब भीषण बारिश के बावजूद भी लोगों की दुकानें डूब नहीं पाई और समय पर उसका इंतजाम आपने। चेयरमैन साहब से मेरा अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और अधिक आपका करके इस तरह नगर को, क्योंकि ये तरह नगर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में समाजवादियों की पहचान है। नेताजी के नाम से, आज बाबूराम जी के नाम से, आज मेंबर साहब के नाम से युवा से परिचित रहे, उसका नाम हमेशा समाजवादी के साथ जुड़ा रहता है। चेयरमैन साहब को उम्मीद है कि आपके काम की सराहना हर जगह हो, आपका काम करते चले। और सभासद भाई हमारे मौजूद हैं, सभासद सारे चेयरमैन साहब से लोगों ने सभी सभासदों का पूरा सहयोग करें, क्योंकि वो भी चुनाव के अपने जब वादे चाहते हैं, तमाम तरह के वादे वो अपने लोगों से लोगों की जो करते हैं उनका पूरा सहयोग करें। और सभासद भी इस नगर पंचायत को स्टार्ट से चलाने में पूरा सहयोग चेयरमैन साहब का करें, वो लोग मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि चुनाव का समय है और हो सकता है मई महीने के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। और आपने देखा जब से चुनाव की शुरुआत शुरू हुई है तब तो सारे मुद्दे खत्म करके दोबारा से मंदिर वाले मुद्दे को बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी किया। क्योंकि मंदिर का भी लोकार्पण होना अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, लोगों के धर्म से जुड़ा मुद्दा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन मंदिर के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हमारे इस प्रदेश की हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सुरक्षा की हो, आज तमाम हमारा युवा कई डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगार हो रहा है। 69,000 शिक्षक हमेशा साल अपराध लगातार आए दिन लूट की, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि मीडिया को भी इन लोगों ने बांध रखा है तो उनकी खबरें आपके पास नहीं पहुँच पा रही। अभी आपने देखा कि जो पहलवान जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में पदक हासिल किए, देश का नाम रोशन किया, आज उनकी पदक लौटाने को अपना सम्मान लौटाने को लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 145 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और जब भाजपा के सांसद से पूछा गया कि निलंबित क्यों किए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सवाल ज्यादा करते से निलंबित किए। जहाँ स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, सरकार को काबू में रखने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सरकार की जवाबदेही करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि 350 सवालों पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, सांसदों को निलंबित कर दिया और विपक्ष मुक्त संसद में जैसा मन चाहा वैसे कानून सरकार ने करके इसमें भी लोकसभा में भारी मिलता है, ताकि सरकार हम लोग देश के पास रहेंगे और जो 10 सालों के साथ देश का किया है हाल से वापस लाके अपने लोगों को देंगे। आयोग सभी सामान्य साथियों का, सभी व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी लोग मिलजुल कर नगर के विकास के लिए पार्टी वालों की मदद काम करते रहे। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री। जब समाजवादी पार्टी इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही थी, भाई चौधरी अब्दुल नईम साहब को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। लोगों के मनों में बहुत सारे वाक्यांश थे, कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने अपने मौन मन में रखा। हम जिन जिन साथियों से मिले, हमने उन्हें भरोसा दिया कि समाजवादी पार्टी जिन पद चिन्हों पर चल रही है और जो कार्य कर रही है उसमें चौधरी अब्दुल नईम सबसे 1 नंबर पर होंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो नगर पंचायत में व्यवस्थाएं चल रही थी उनसे कहीं न कहीं लोग अपने आप को झंझोड़ते हुए महसूस कर रहे थे कि शायद उसी की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन हमने कहा कि आपको चौधरी अब्दुल नईम
एक नई व्यवस्था, नई सोच और नई समाज की व्यवस्था के तहत होंगे। और शायद है आज सारे नगर पंचायत के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। हम समाजवादियों की हमेशा से ये व्यवस्था रही है कि इस करहल को कैसे सबसे अच्छा और सुंदर बनाया जाए, और उस कार्य को नगर पंचायत चेयरमैन पूरी दृढ़ता से उसको कर रहे हैं। साथियों, जहां तक कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे जो संगठन हो, चाहे जो व्यवसायिक संस्था हो, या किसी भी कार्य की अपनी एक प्रगति की प्रशस्त सीढ़ी कही जाए, तो सबसे प्रमुख व्यक्ति यदि कोई होता है तो उसका कर्मचारी होता है। उसकी अपनी कार्यशैली से ही उस कार्य संस्था का सबसे उच्च नाम होता है, ये अपने आप में सबसे अग्रणी होता है। और इस करहल नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को, क्योंकि जब हम सारे लोग इस समाज में जितने भी बड़े लोग हों या मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हों, जब आप और हम सुबह जागते हैं तो इस कड़कड़ाती सर्दी में यही कर्मचारी होते हैं जो सुबह स्वच्छ रास्ता, स्वच्छ नगर की व्यवस्था यही लोग करते हैं। हम आप सभी लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये चाहे जो कार्य रहे हो, चाहे जो सरकार आपको धन देती हो, इन सारी चीजों से कभी हम आपसे उऋण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि समाज की सबसे जो हम सारे लोग गंदगी फैलाते हैं उनकी सफाई हम समाज में लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि समाज के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं